कि जब हम हमारे ज़िंदगी के उद्देश्य को ढूंढने निकलते हैं, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास बहुत टाइम है उद्देश्य सोचने का, क्योंकि 25 तक नौकरी, 26 को छोकरी, 23 तक नौकरी, 25 तक छोकरा, 30 तक बच्चे. I'll just put it in my context, right? ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ. So, ये जो एक फिक्स पैटर्न हमको सोसाइटी ने दिया हुआ है, जब हम इसको सवाल करने लगते हैं कि ये आया कहाँ से, आपने ये तय कैसे किया, आपके पूर्वजों ने ये तय कैसे किया, शुरुआत क्यों हुई इस बात की, जरूरी क्यों है ये सब करना. इस स्पाइरल टाउन में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलते हैं दो रास्ते. एक है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जब हम हमारे अस्तित्व पे प्रश्न पूछने लगते हैं, जब हम हमारे अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं. एंड जब मैं हम कह रही हूँ तब मैं मेरे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ या तुम्हारे इंडिविजुअल की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पूरे इंसानियत की कि ये है ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस यहाँ पर इस तरीके से. तो एक ये है, और दूसरा पोलर ऑपोजिट फील्ड है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे लाइफ कैसी भी हो. अगर आगे बहुत डिटेल में स्टडी किया जाए तो एक स्पेक्ट्रम उभर के आता है जो है एनलाइटनमेंट का, निर्वाणा, कि हम जान चुके हैं कि हम पृथ्वी पर क्यों है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और हमने किस प्रकार उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए. तो वो हो गया एनलाइटनमेंट. बट जब एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर इंसान होता है कि वो सवाल तो कर रहा है लेकिन उसका सवाल काफ़ी स्केप्टिक फॉर्म में है, तब वो पहुंचता है एक बहुत ही एक्सट्रीम एंड में, और इस एक्सट्रीम एंड का नाम है नाइलिज्म. वैसे काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं. देखो, अभी हम जिस एरा में हैं जहाँ पे हम हसल कल्चर में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं क्योंकि उसके बिना घर नहीं चलेगा. नाइलिज्म तब आता है जब हम ये कहते हैं कि अच्छा, ये पर्पस, ये इंटेंट, ये जीने का मकसद, ये जीने का तरीका, क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का, दिस नथिंग एट द एंड. मैं उठूँगा, मैं दिन भर काम करूँगा, मैं नौकरी करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, आके फिर से सो जाऊँगा. ऐसे नहीं तो वैसे मुझे तो मरना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे मुझे तो जीना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे मेरा तो चल ही रहा है. मतलब नहीं है ये कुछ भी. कौन रूल सेट कर रहा है? इंसान. कौन उनको तोड़ रहा है? अपनी कन्वीनियंस के लिए इंसान. इसका मतलब वो खुद ही पर्पस बना रहा है और वो खुद ही उस पर्पस को तोड़ रहा है. सो इसका मतलब कि ये कुछ नहीं है, शुरुआत भी कहीं से भी नहीं है और ख़त्म भी कहीं पे भी नहीं होता. वी आर जस्ट अ बंच ऑफ पीपल हु आर सेंट ऑन दिस प्लैनेट एंड वी आर ऑन आवर ओन. ये होती है नाइलिज्म की शुरुआत, और ये टेंडेंसी अक्सर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनको नॉर्मल लोग डिफाइन करते हैं एज समवन हु हैज़ lost meaning in their life or someone who is not successful at all. I don't know, you don't know what you need to do in life. You're just sitting there and you're just staying unemployed and you're just staring at the stars and you're just moving your life around. You're anxious, you're depressed. जबकि एग्जिस्टेंशियल लोग कहते हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो उसका प्रमाण है कि तुमको हैबत हो रही है. You are anxious. When you are anxious, that means you're alive. When you're anxious, that means you need answers. When you're anxious, that means you need to accomplish something. ये तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है, ये तुम्हारे एग्जिस्टेंस में रहने का सबूत है. बट नाइलिज्म गोज वन स्टेप मोर अहेड ऑफ इट. क्या करूँ मैं इस एंजाइटी का? हाँ, हो रही है, लेकिन इसका पॉइंट क्या है? What's the point? That is exactly how we'll summarize nihilism. मैं तो नहीं मानती personally कि nihilism is bad, because nihilism will take you to the extreme bottom and will take you to zero. मतलब तुम्हारे सारे बिलीव्स हट गए, तुम्हारे सारे संस्कार हट गए, तुम्हारे प्रीसेट नोशंस हट गए, तुम्हारा सारा प्रेजुडिस हट गया. दैट्स द बेस्ट पार्ट. तुम्हारा सारा प्रेजुडिस हट जाता, तुम्हारा जुनून है वो हट गया. नाउ इट्स यू एंड ओनली यू सिटिंग देयर ब्लैंक, with no intent, with no purpose, with nothing. You are a blank slate now. अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है.
पहला जो रास्ता मैं बता रही हूँ वो फिलोसोफर्स ने अप्रूव किया हुआ रास्ता है, मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि इसका सेंस है, मतलब यही स्कोप है, एंड दैट इज़ कि आप एक ऐसे जगह पहुँच रहे हो, एक ऐसा मुकाम हासिल कर रहे हो जहाँ पे आपने बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, बल्कि आपने अपने अंदर झांका और अपने आप को एक बहुत ही नए स्पेक्ट्रम में बिठाया। ये स्पेक्ट्रम ऐसा है जिसको आपने बनाया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली दूसरों के स्पून फेड इंटेंशन से, स्पून फेड प्रेजुडिस से, स्पून फेड थॉट प्रोसेस से ज़्यादा वेल थॉट है, ज़्यादा वेल मेड है। इट्स लाइक कि तुमको लिटरली पिघला के तुमको एक एंटायरली नया ऑर्नामेंट का रूप दे दिया। तो ये एक बात है जो फिलोसोफर्स ने बोल के दिखाई कि नाइलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर अगर हम जितना गहराई में जाते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों को अनलर्न करते हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें लर्न करते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि रियलिटी में इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ट्रिगर वार्निंग, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ विच डील्स विद स्वहत्या। अब जब इंसान के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस बैठ जाता है कि वो कहीं का नहीं रहा, उसके लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, वो कहीं से भी शुरू नहीं हो रहा है, वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो एक नाली का कीड़ा है सॉर्ट ऑफ, कि जो बना, जिया, मर गया। वो जो अच्छे कर्म बुरे कर्म सब कर रहा है वो उसका खुद का किया गया है। ही इज़ अलोन एंड अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर ही डज, वेदर इट्स गुड और बैड। ऐसी सोच बन जाती है, एंड दैट टेक्स यू टू सच अ डीप होल, सच अ डार्क होल, सच अ डार्क प्लेस कि तुम तुम्हारे आसपास की सारी रोशनी को देखना बंद कर देते हो। सो इट्स लिटरली लाइक हाँ है, हाँ तो ये एटीट्यूड जब बन जाता है कि नहीं, गया, सब ख़त्म, सब ओवर, अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मेरा रहना ना रहना एक जो बात तो है। एंड आई थिंक फाइट क्लब मूवी का जो वो एक सीन है जहाँ पे ही इज़ लाइक कि पेन इज़ योर गॉड, या एक्सेप्ट योर पेन, दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड विद अ लॉट ऑफ केयर। क्योंकि अगर इंसान वहाँ पे व्हाट्स द यूज़, व्हाट्स द पॉइंट के इतने गहराई में पहुँच जाता है कि ही इज़ लाइक गया, ख़त्म, सब ओके बाय, मतलब उस इंसान का सोच ऐसे हो जाता है कि स्वाहत क्या फ़र्क पड़ता है, एक टाइम का दर्द झेलना है, उसके बाद भी किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। दैट टर्न्स इनटू अ वेरी डीप डेंट, not on the ethics, not on the social construct, not on the psyche of the individual, but on the psyche of humanity as a whole, क्योंकि वो एक तमाचा हो जाता है। इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि देखो जो तुम कर रहे हो वो सस्टेनेबल नहीं है, ये जो तरीका तुम्हारे आसपास चल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। एंड इंसानों के अंदर ये टेंडेंसी बहुत स्ट्रांगली देखी गई है कि वो इमोशनली अटैच होते हैं दूसरों के साथ। आप यहाँ बैठ के कितना भी बोल लो कि नहीं मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी जॉब चली गई, सब खत्म हो गया, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, डोंट फॉरगेट कि ये सब लोग जो अभी बाहर से दिखावा कर रहे हैं ना, द मोमेंट यू गो इनटू दिस डीप होल ऑफ स्वाद, ऐसा एक झटके में इट्स लाइक अ वेरी टाइट स्लैप ऑन एवरीवन्स फेस। लोग गधे नहीं होते, अगर किसी का डेथ हो जाता है वो बोलते हैं डीप कंडोलेंसेस, लेकिन अगर ऐसा कुछ सुनाई देता है तो पहला शब्द होता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि तब कॉन्डोलेंस क्या देगा इंसान, जवाब ही नहीं है हमारे पास इस बात का। और ये जो डाउन स्पाइरलिंग है कि आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको एंजाइटी होती है, आपकी हालत ख़राब होती है, आप अटैचमेंट से दूर हो जाते हो, ये नीचे जिनको बोला जाता है कि इन्होंने नाइलिज्म को सबसे पहले लोगों के सामने रखा था कि पोस्ट मॉडर्न एरा में सबसे पहला प्रॉब्लम जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम होगा जो लोग झेलेंगे
उसका नाम होगा नाइलिज्म। उन्होंने इसके एस्केप में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट दैट बेसिकली implies to you having a purpose. You need to have the purpose and you need to go this other side round, कि आप स्टार्टिंग से शुरू करो, आप सीखो, अपना पर्सपेक्टिव आप बढ़ाओ। इसलिए फिर लोग ऐसे कहावतें कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू, एज डजंट मैटर, मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। सुनो अगर सामने वाले इंसान को कुछ तकलीफ है तो, क्योंकि ह्यूमैनिटी इन होल डजंट सीम टू बी वायर्ड टू मी एट ऑल कि उनको अटैचमेंट ना हो, एटलीस्ट विद द पीपल दैट दे लिव अराउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आपका बिल्कुल नहीं पटता, लेकिन अगर उस इंसान को थोड़ा भी हेल्थ वाइज कुछ हो जाए, फिजिकली कुछ हो जाए, इमोशनली कुछ हो जाए, तुम वो सारा झगड़ा, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ साइड में रख के उस इंसान को पहले कंसोल करने भागोगे। तुम उस इंसान को देखने जाओगे कि बाबा ठीक है कि नहीं, हुआ क्या। शुरुआत यहाँ से होती है, बट डीप डाउन इट कंक्लूड्स टू ओके नाउ यू आर बेटर। ठीक है, ये एक एसेंस है, और ये एसेंस एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी मेंशन्ड है। एग्जिस्टेंशियलिज्म ने बेसिकली यही कहा कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम स्पाइरल डाउन होते हैं, अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम जाके बोल सकते हैं कि हाँ कि इन सब को डिसरिगार्ड कर दो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ देम, तो हमारे अंदर ये भी क्षमता है कि हम तैयार कर सके या इस्टेब्लिश कर सके ऐसे रीजंस को जो वैलिड भी है और तुमको चलते रहने का एक पॉइंट भी देता है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू जस्ट फेस इट ऑब्जेक्टिवली। मैंने कहा ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली नहीं। ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इनमें राहत कहाँ मिलेगी? जस्ट थोड़ी सी राहत, क्योंकि देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ पेन। अगर पेन ही शुरुआत है, अगर पेन इज़ द थिंग दैट वी आर एबल टू फील, जस्ट लाइक एंजाइटी, just like the will to do something, the will to correct something. If pain is there, if anxiety is there, let's see what calms this down. Let's see when and at what point the pain, no, I'm not talking in what point, but I am talking in transformatory sense, कि in at what point the pain becomes just a sore and the anxiety becomes a sigh of relief कि हश चलो ये बेसिक कंसर्न सॉल्व हो गया, there is something here, it's you and this is you, that is where you start. Now this is where you start and this is where you're sorted, and then you start climbing the ladder again. I'm not saying go towards enlightenment एकदम, I know what my life purpose is, but at least you start climbing the ladder by realizing that what exactly are you and just facing it head on once again, starting from scratch. जैसे philosophers ने बोला था कि स्कोप इसका ऐसा है कि हम सिर्फ ख्याली पुलाव में ना रहे, we deal with the real world topics as well, and not just to deal them with pain or not just to deal them with the essence that we carry in regards to the topic, but also consider it objectively and see, is it a useless pain that we are enduring, and how do we climb up beyond it, how do we climb up against it, how do we not let this pain sustain. Thank you. And as I said before, ये ऐसी बातें हैं ना जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी आपको पता नहीं चलता। लाइक लिटरली आपके आँखों पे चश्मा और आपके चेहरे पे मेकअप बिठा देता है। यस, सो जस्ट टेलिंग यू कि ये सारी बातें जो है ये बहुत गहरी बात है, ये आपको गहराई से गहराई में लेके जाएगी, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाएगी। यू नीड टू बी calm enough, have that ठहराव enough, and then decide कि आपको कौन सा चश्मा पहनना है,
या नहीं पहनना, अप टू यू। थैंक यू।